हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है नरेंद्र। स्वागत है आपका डिजिटल स्टडी में। तो आज हम बात करने वाले हैं चारधाम प्रोजेक्ट के बारे में। एक्चुअली में प्रोजेक्ट है क्या और इस प्रोजेक्ट में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री कैसे होती है और ये प्रोजेक्ट बॉर्डर सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चारधाम प्रोजेक्ट का पूरा नाम चारधाम महामार्ग विकास परियोजना है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे द्वारा स्टार्ट किया गया है, जिसकी घोषणा 23 दिसंबर 2016 को हमारे प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा करी गई थी। यह रोड ऑल वेदर कनेक्टिविटी चारधाम को प्रदान करेगा। यह रोड हिंदुओं के 4 पवित्र स्थानों को कनेक्ट करता है, जो कि गंगोत्री है, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का एम जो नेशनल हाईवेज, जो 900 किलोमीटर्स के नेशनल हाईवेज हैं, जो कि इन चारों धामों को कनेक्ट करते हैं, उसका चौड़ीकरण करना और यात्रियों को सुरक्षित यातायात प्रदान करना। दोस्तों, ये जो हिंदू मंदिर हैं, जो 4 मंदिर हैं, ये हिंदू धर्म में विभिन्न ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यमुनोत्री और गंगोत्री एक शक्ति का प्रतीक है, जो कि देवी का प्रतीक है, जिसको हम देवी का प्रतीक भी कहते हैं। जो केदारनाथ है वो शिव का प्रतीक है, और जो बद्रीनाथ है वो विष्णु भगवान जो है वो उनका प्रतीक है। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार जो केदारखंड है वो लार्जली आज के अनुसार गढ़वाल के रूप में जाना जाता है, और इन एरिया को, जो ये 4 धाम है, इनको पैराग्लेशियल जोन्स में लोकेटेड है, जो कि वेरी सेंसिटिव एरियाज हैं, जो इकोलॉजी के हिसाब से वेरी सेंसिटिव है। यहाँ पे बाढ़ भूकंप एक सामान्य सी बात है। अब दोस्तों, आज़ादी के बाद की इसकी हिस्ट्री देखें, इन चारों धामों की हिस्ट्री देखें। 1950 तक इन चारों धामों की यात्रा पैदल ही की जाती थी। 1950s तक इन चारों धामों तक पैदल ही पहुंचा जा सकता था। बाद में 1960s में यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी इंप्रूव की गई, जहाँ पे 1960 तक व्हीकल्स भी, घोड़े गाड़ी भी पहुंच सकते थे। जो रोड कनेक्टिविटी थी वो बद्रीनाथ और गंगोत्री तक ही पहुंची जा सकती थी। यहाँ तक यमुनोत्री और केदारनाथ वहाँ से 6 से 14 किलोमीटर दूर थे, जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी 1960 तक इम्प्रूव नहीं की गई थी। दोस्तों, 2016 में सरकार ने जो प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया था, उसके अनुसार ये चारों धामों की जो सड़कें हैं उनका चौड़ीकरण करना। इस प्रोजेक्ट में 900 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज को इम्प्रूव करने में 16 बाईपास बनेंगे, 15 फ्लाईओवर बनेंगे, 101 स्मॉल ब्रिजेस बनेंगे और 3516 कल्वर्ट्स बनेंगे। और कल्वर्ट हम इसे कहते हैं, जो कि रोड के नीचे से पानी निकलता है, उसे कल्वर्ट कहते हैं। दोस्तों, अभी तक जो हमारी वहाँ पे सड़कें थी वो कुछ इस प्रकार से थी। वहाँ की सड़कों का ये हाल था, अगर बस का थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ता है तो वो सीधा खाई में जा सकती है। दोस्तों, ये चारधाम प्रोजेक्ट को 7 हिस्सों में डिवाइडेड किया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार है। ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग, पहले पैकेज में ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक कनेक्ट किया जाएगा, जो कि नेशनल हाईवे 58 को कनेक्ट करता है, जिसकी लंबाई 140 किलोमीटर्स है और जिसकी टोटल कॉस्ट 2166 करोड़ रुपीस है। जो ऋषिकेश से मैरीन पॉइंट, सकनीधार, देवप्रयाग, श्रीनगर, इन सबको जोड़ते हुए रुद्रप्रयाग तक जाएगी। इसमें टोटल 8 ब्रिजेस बनाए जाएंगे और 2 बाईपास बनाए जाएंगे और टोटल 534 कल्वर्ट्स बनाए जाएंगे। और दोस्तों, जो सेकंड प्रोजेक्ट है वो रुद्रप्रयाग से नाना विलेज, जिसे हम बद्रीनाथ भी कहते हैं, जाएगा, जो कि नेशनल हाईवे 58 को कनेक्ट करता है, जिसकी टोटल लंबाई रुद्रप्रयाग से माना विलेज तक 160 किलोमीटर्स है और जिसकी टोटल कॉस्ट रुद्रप्रयाग से माना तक 1542 करोड़ रुपए है, जो कि रुद्रप्रयाग से नंदप्रयाग, बलधौरा को कनेक्ट करते हुए बद्रीनाथ माना तक पहुंचेगी, जिसमें टोटल 41 ब्रिजेस बनाए जाएंगे और 8 जगहों पर लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट की जाएगी और इसमें 483 कल्वर्ट्स बनाए जाएंगे। और दोस्तों, जो तीसरा प्रोजेक्ट है ऋषिकेश से धारासू है। धारासू नेशनल हाईवे 94 को कनेक्ट करता है और जिसकी टोटल लंबाई 144 किलोमीटर है और जिसकी टोटल कॉस्ट लगभग 1628 किलोमीटर रखी गई है, जो कि ऋषिकेश से जजला, जसकोट, मोरगी, छंबा को कनेक्ट करते हुए धारासू तक पहुंचेगा, जिसमें टोटल 9 ब्रिजेस को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और जिसमें टोटल 2 बाईपास बनाए जाएंगे और लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट 7 जगहों पे लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट किया जाएगा और जिसमें 1 टनल बनाई जाएगी, 494 कल्वर्ट्स बनाए जाएंगे। और दोस्तों, जो चौथा पैकेज है वो धारासू से गंगोत्री तक, वो धारासू से गंगोत्री को कनेक्ट करेगा, जो नेशनल हाईवे को 108 को कनेक्ट करेगा, जिसकी टोटल लंबाई 124 किलोमीटर है और जिसकी टोटल कॉस्ट 2080 लगभग 2080 करोड़ रुपीस रखी गई है, जो धारासू से नेताला, मानेरी को कनेक्ट करते हुए गंगोत्री तक पहुंचेगा, जिसमें टोटल 4 ब्रिजेस बनाए जाएंगे, 2 बाईपास बनाए जाएंगे और 7 जगहों की लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट की जाएगी और 464 कल्वर्ट्स बनाए जाएंगे। और दोस्तों, जो 5वां पैकेज है
वो 95 किलोमीटर्स का है, जो कि नेशनल हाईवे 94 को धारासू से यमुनोत्री को कनेक्ट करेगा और जिसकी टोटल कॉस्ट 1920 करोड़ रुपए रखी गई है, जो धारासू से सिल्क यारा बैंड टनल से होते हुए यमुनोत्री को कनेक्ट करेगा, जिसमें टोटल 21 ब्रिजेस बनाए जाएंगे और जिसमें टोटल 4 लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट की जाएगी और 1 टनल बनाया जाएगा और 551 कल्वर्ट्स बनाए जाएंगे। और दोस्तों जो छठा पैकेज है वो 76 किलोमीटर का है, जो रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक नेशनल हाईवे 109 को कनेक्ट करेगा, जिसकी टोटल लेंथ 76 किलोमीटर्स है और जिसकी टोटल कॉस्ट 1106 करोड़ रुपए रखी गई है, जो रुद्रप्रयाग को कुंड होते हुए सोनप्रयाग होते हुए गौरीकुंड को कनेक्ट करेगा, जिसमें 26 ब्रिजेस बनाए जाएंगे और 4 बाईपास बनाए जाएंगे, जो कि लगभग 19 किलोमीटर के होंगे। 277 कल्वर्ट्स बनाए जाएंगे। और दोस्तों जो 7वां पैकेज है वो नेशनल हाईवे 125 को कनेक्ट करते हुए पिथौरागढ़ को कनेक्ट करते हुए टनकपुर को कनेक्ट करेगा, जिसकी टोटल लंबाई 150 किलोमीटर रखी गई है, जिसकी टोटल कॉस्ट 1557 करोड़ है, जिसमें टोटल 23 ब्रिजेस बनाए जाएंगे, टोटल 3 बाईपास बनाए जाएंगे, जो कि अप्रोक्सीमेटली 36 किलोमीटर के आसपास होंगे और 17 लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट की जाएगी और टोटल 1086 कल्वर्ट्स बनाए जाएंगे। और दोस्तों इस 7 प्रोजेक्ट्स की टोटल कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 12,000 करोड़ रुपए रखी गई है। अब दोस्तों कुछ दिन पहले आपने ये आर्टिकल पढ़ा होगा, जो कि द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, दैट सुप्रीम कोर्ट साइड्स नेशनल सिक्योरिटी। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये 4 धाम प्रोजेक्ट अलाउ कर दिया। तो इसमें हुआ क्या था, इसमें सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर कैसे करता है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों 2018 में इस प्रोजेक्ट को, जो रोड एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट है, 4 धाम यात्रा का प्रोजेक्ट है, उसको एक एनजीओ द्वारा चैलेंज किया जाता है, जिसका नाम सिटीजन फॉर ग्रीन डूम है। और इस एनजीओ का आर्गुमेंट क्या रहता है, जो सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा उसमें पेड़ों की कटाई होगी, डिफोरेस्टेशन होगा, हिल्स की कटिंग होगी, जो पहाड़ है उसको काटा जाएगा और डंपिंग मोंग बनाया जाएगा, जिसके कारण बाढ़ जैसी, भूस्खलन जैसी समस्याओं में वृद्धि होगी, जो कि राज्य के लिए और उस पूरे इन्वायरमेंट के लिए, उस पूरी जगह के लिए बहुत ही खराब स्थिति होगी। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, वो एक हाई पावर कमेटी का गठन करती है, जो कि रवि चोपड़ा की अध्यक्षता में बनती है, जो खुद एक इन्वायरमेंटलिस्ट है। एचपीसी अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर 2020 को सबमिट करती है इन 2 पार्ट्स। दैट एक पार्ट होता है मेजॉरिटी, एक पार्ट होता है माइनॉरिटी। जो मेजॉरिटी पार्ट होता है वो इस कंस्ट्रक्शन के फेवर में होता है और जो माइनॉरिटी कमेटी होती है, जिसके चेयरमैन रवि चोपड़ा होते हैं, वो इस कंस्ट्रक्शन के विरोध में होते हैं। अब इस मेजॉरिटी रिपोर्ट में 21 मेंबर होते हैं, जिसमें से 14 मेंबर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जो इस प्रोजेक्ट के फेवर में होते हैं। तो दोस्तों सरकार अपना व्यू पॉइंट क्या रखती है सुप्रीम कोर्ट में। सरकार की तरफ से जो केस को हैंडल कर रहे थे, उनका नाम अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल है। उन्होंने अदालत के सामने कुछ तस्वीरें रखी थी, जो कि चीन के साइड की थी, जो उन्होंने वहाँ पे काम किया था, कंस्ट्रक्शन किया था, उसकी कुछ तस्वीरें वेणुगोपाल जी ने अदालत के सामने रखी थी। उन तस्वीरों में हवाई पट्टियां, हेलीपैड, टैंकों, सैनिकों के लिए बिल्डिंग व रेलवे लाइन का वहाँ पे कंस्ट्रक्शन उन्होंने चाइना की तरफ से कर दिया था। टैंक, रॉकेट लॉन्चर ले जाने के लिए वहाँ पे सड़कों से जो गुजरना पड़ता है, वो सड़कें भी चाइना के साइड बहुत तेजी से उस पर काम हो रहा था। अटॉर्नी जनरल 1962 का हवाला देते हुए कहते हैं, अगर चाइना के साथ हमारे संबंध बिगड़ते हैं तो इस स्थिति में हमारी सड़कें इतनी अच्छी नहीं है कि हम यहाँ से टैंक गुजार सकें, S-400 जैसी मिसाइलें यहाँ से गुजर सके। हमारी सड़कें इतनी अच्छी अभी नहीं है वहाँ पे, इसलिए सरकार युद्ध की स्थिति में, इस स्थिति में हमारे सैनिकों को बहुत मुश्किलें आएंगी, जिसके कारण सड़कों का चौड़ीकरण करने के लिए यह परियोजना स्टार्ट की गई है। अब दोस्तों 3 जजों की बेंच ने, जिसमें DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ मौजूद थे, वो एक ऑर्डर प्रोनाउंस करते हैं, जिसमें वह सरकार को अनुमति देते हैं सड़कों के रिनोवेशन करने के लिए, जिसमें वह 5.5 मीटर से चौड़ी करके 10 मीटर तक उनको अनुमति दे देते हैं। यह कोर्ट के द्वारा ऑर्डर पास कर दिया जाता है। और 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का कहता है दैट हाईवे ऑफ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, जिन हाईवेज की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, उनको हमें अदर जितने भी हाईवे हैं उसकी तरह हमें ट्रीट नहीं करना चाहिए। दैट हाईवे ऑफ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज पर विद द अदर हिली एरियाज, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द सिक्योरिटी। ये हमारे देश के लिए, सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंस होते हैं। इसके साथ साथ मेंटेनेंस ऑफ द इन्वायरमेंट इशू ऑल्सो रिक्वायर कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग। इसके साथ साथ हमको इन्वायरमेंट के इशू को भी ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। An oversight committee has been constituted under the chairmanship of Justice A.K. सिकरी के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया जाता है और जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। It will also have representative from the National Environmental Research Institute
उसमें एक और सदस्य होते हैं जो नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट से होते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ द कमेटी, जो कमेटी का उद्देश्य इज नॉट टू कम अप विद द न्यू रिकमेंडेशन, कोई भी न्यू रिकमेंडेशन पेश करने के लिए नहीं है, बट टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग रिकमेंडेशन, जो कि हाई पावर कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी उसी को सही तरीके से वो लागू हो, इम्प्लीमेंट हो, इसके लिए वो एक कमेटी का गठन करते हैं। द कमेटी विल रिपोर्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट इन एवरी 4 मंथ्स, हर 4 महीने में, एवरी क्वार्टर यह कमेटी सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेगी अबाउट द प्रोजेक्ट। नाउ द विड्थ ऑफ द रोड हैज़ बीन अलाउड टू बी 10 मीटर्स, और सुप्रीम कोर्ट इसे रोड को 10 मीटर्स तक चौड़ी करने के लिए अनुमति दे देते हैं। अंत में सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं, द सुप्रीम कोर्ट सेड द कोर्ट कैन नॉट एंड इज नॉट अलाउड टू क्वेश्चन द पॉलिसी चॉइस ऑफ द गवर्नमेंट। हाईवे दैट आर स्ट्रेटेजिक रोड फॉर द आर्म फोर्स कैन नॉट बी कंपेयर विद अदर सच हिली एरियाज, जो स्ट्रेटेजिकली आर्म फोर्स के लिए जो हाईवेज और जो एरिया इंपॉर्टेंट है, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए एरियाज और हाईवेज इंपॉर्टेंट है, उसे अदर हिली एरियाज, अदर नेशनल हाईवे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अप्रिशिएट कीजिएगा। धन्यवाद।